गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 5th को ईवीएस पढ़ाने जा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया जिसका नाम था आर्ट इन्वॉल्वमेंट। अब हम सेकेंड चैप्टर में आ गए हैं। ये है हमारा क्या, ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो सबसे पहले हम ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमारे शरीर के अंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी को हम पार्ट्स ऑफ ऑर्गन भी कह सकते हैं। तो ऑर्गन जो हमारा है, एक तो सबसे पहले हमारा जो बॉडी एक लिविंग मशीन है। ये एक मशीन की तरह ही काम करता है। आप इसको जितना यूज में लाएंगे वो उतनी फुर्तीली से काम करेगा, जितना आप इसको आराम देंगे वो उतना ही आराम करेगा और आलस करेगा। तो ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या हमारी बॉडी के पूरे फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं। ऑर्गन्स क्या दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स और एक होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। क्या हो गए? ऑर्गन्स दो तरह के हो गए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। फर्स्ट एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड सेकंड इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो हमें दिख सके, अपनी आंखों से बाहर से दिख सके, वो हुए एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जैसे हैंड, आईज, स्टमक, लेग, ये सब क्या हुआ? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। और इंटरनल ऑर्गन जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? इंटरनल ऑर्गन्स। ब्रेन अंदर होता है, क्या हम इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, किडनी, लंग्स, ये सब हम अपनी आंखों से सामने से नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? इंटरनल ऑर्गन्स। तो हमने क्या पढ़ा? एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के दो पार्ट हुए, एक्सटर्नल ऑर्गन एंड इंटरनल ऑर्गन। अब हम क्या करेंगे? एक एक करके सारे ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे और हमारी बॉडी में जो फंक्शन होता है, फंक्शन परफॉर्म कैसे करती है? एक सिस्टम में करती है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। ये सब के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं और ये क्या करते हैं? फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप अपनी बुक से मैच करिएगा, थोड़ा सा बुक को देखिएगा और बुक से मैच कराइएगा जो मैं पढ़ा रही हूँ। मैं आपको एक एक इसके जो अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट होता है, ये कहाँ कहाँ रहता है, मैं आपको ये बताऊंगी। और आप अपने बुक में डायग्राम भी देख लीजिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम आपको दिए हुए हैं बुक में, पेज नंबर 11 में डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम आपको दिए हुए हैं। अब सबसे पहले क्या क्या कंसिस्ट करता है? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, समझ में आ गया आपको? डाइजेस्टिव सिस्टम, हम जो फूड गेन करते हैं, हम जो भोजन खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में कौन कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है? तो माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन इसमें फंक्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम शुरुआत कहाँ से होता है? माउथ से। हम खाना कहाँ से खाते हैं? हम खाना मुंह से खाते हैं। तो हमने माउथ में खाना, फूड लिया, ठीक है, माउथ में गया, ठीक है। फिर माउथ में क्या होता है? सलाइवा होता है। सलाइवा मतलब हमारा लार। तो माउथ के अंदर क्या होता है? सलाइवा होता है। ये एक स्वीट जूस भी इसको बोलते हैं। तो ये सलाइवा भी मिलकर हमारे टीथ के हेल्प से ये हम इसे च्यू करते हैं, मतलब चबाते हैं। जब हम माउथ में फूड हमने गेन किया, फिर हम टीथ के हेल्प से और स्वीट जूस जो इसमें मिक्स्ड रहता है सलाइवा में, इसके हेल्प से हम इसको चबाकर टुकड़े टुकड़े करके हम फूड पाइप से, फिर हम क्या करते हैं? फूड पाइप, यहाँ पे गले में फूड पाइप लगा होता है, आप बुक में भी देख सकते हैं। यहाँ पे गले में ये फूड पाइप, हमने ये सैलिवरी ग्लैंड है, ये हमने माउथ में फूड लिया, फिर ये फूड पाइप है। फूड पाइप से क्या हुआ? ये अंदर गया। अब फूड पाइप से अंदर गया कहाँ? पेट में। अब पेट में क्या होता है? स्टमक
अब स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं अंदर, जैसे हमने सलाइवा में स्वीट जूस हुए वैसे हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूस होते हैं। ये क्या करते हैं, फूड को टुकड़े में ब्रेक कर देते हैं फूड को टुकड़े में डाइजेस्टिव जूस से मिलकर। फिर क्या होता है, द फूड चेंजेस इनटू अ थिक सॉल्यूशन, इट रिमेन्स इन द स्टमक फॉर अबाउट 4 आवर्स। अब जो है ये थिक सॉल्यूशन में ब्रेकआउट कर दिया फूड को, मोटे सॉल्यूशन में ये ब्रेकआउट कर दिया। अब ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे पेट में 4 से 6 घंटे तक रहता है, ठीक है, लगभग 4 से 5 घंटे तक रहता है। अब क्या होता है, फ्रॉम द स्टमक द फूड गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड क्या हुआ, अब क्या ये धीरे धीरे छोटे टुकड़े में बढ़ गया और 4 घंटे हमने अपने इसको पेट में रख लिया। अब ये क्या हुआ, यहाँ से गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, गया। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो 7 मीटर लॉन्ग होता है, 7 मीटर लॉन्ग होता है हमारा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो यहाँ पे इसको क्या मिला, पैनक्रियाज, और यहाँ पे ये क्या मिला, पैनक्रियाज और लिवर और पैनक्रियाज। अब लिवर और पैनक्रियाज क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है। यहाँ पे भी ये डाइजेस्टिव जूस, लिवर और पैनक्रियाज क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है। तो लिवर और पैनक्रियाज से जो डाइजेस्टिव जूस निकला, इन सबको मिलकर फूड में ये फिर जो हमने थिक सॉल्यूशन बनाया था, थिक सॉल्यूशन कहाँ गया, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आया, लिवर और पैनक्रियाज से जो डाइजेस्टिव जूस निकला वो क्या किया, मिक्स हुआ फिर से उसी थिक सॉल्यूशन में। अब क्या हुआ, ये जो जूस है, ये जूस जो हमने खाना खाया था, जो थिक सॉल्यूशन बना था, उसको और टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक करता है और छोटे से छोटे हिस्से में ब्रेक कर देता है, एकदम टाइनी पार्टिकल्स में। अब ये क्या किया, पार्टिकल्स को ब्रेक कर दिया। अब जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में एब्जॉर्ब होते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के में जो खून होता है ना, ब्लड होता है, इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में ये एब्जॉर्ब होते हैं, खून में, ये खून में मिक्स हो जाते हैं। और ये खून में जब मिक्स हो जाते हैं तो ये पूरे पार्ट ऑफ बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। हमारे पूरे पार्ट ऑफ बॉडी में खून सर्कुलेट हो रहा है ना, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो पूरे पार्ट ऑफ बॉडी में इस तरह से हमारा भोजन सर्कुलेट होने लगता है। The blood carries them to all part of the body. Thus, the digestion of food takes place into the small intestine. अब ऐसे हुआ हमारा क्या, डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या हो गया, डाइजेशन हो गया इस प्रक्रिया से। अब क्या होता है, अब जो कुछ फूड जो होते हैं वो अनडाइजेस्टेड होते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हुए, वो क्या होता है, वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। वो कहाँ गया, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन के जो वॉल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड के वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फिर जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड है, वाटर को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, किसने, लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो सॉलिड, जो विदाउट वाटर है, जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है, जो कि फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो क्या होता है, बॉडी में पुश होता है और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। जब हम टॉयलेट करने जाते हैं तो ये टॉयलेट के थ्रू वाटर निकल जाता है और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो निकल जाता है, कहाँ से, एनस के थ्रू। अब आप वीडियो में देख सकते हैं, आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को जरूर घर पे देखना, इसके डायग्राम को। यहाँ से माउथ से फूड आया, फूड पाइप में आया, यहाँ से फिर स्टमक में आया, स्टमक में लिवर और पैनक्रियाज से मिलकर डाइजेस्टिव जूस बना और स्मॉल ब्रेक करके स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, ये ब्लड में जाकर मिल गया। ब्लड में जाकर जो मिला वो क्या किया, पूरे बॉडी में सर्कुलेट हुआ, और जब पूरे बॉडी में सर्कुलेट क्या हुआ तो डाइजेशन हो गया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है ना, यह है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में गया और जो क्या हुआ, वाटर लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल में एब्जॉर्ब हो गया और जो अनडाइजेस्टेड फूड बचे थे वो एनस के थ्रू निकल गया। ये जो हमारा है ये है एनस के थ्रू निकल गया। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमने क्या पढ़ लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम।
रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हम कैसे सांस लेते हैं, हम कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में तीन चीजें आती हैं। नोज से हम सांस लेते हैं, विंड पाइप एंड लंग्स। ये तीन चीज रेस्पिरेटरी सिस्टम में को कंसिस्ट करती है, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। अब हम कैसे कैसे, आप पेज नंबर 12 में देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी डायग्राम बनाया। ये नोज है, ये विंड पाइप और ये हमारे जो दो है लंग्स है, फेफड़े हैं, ठीक है। अब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बिगिंस विद आवर नोज। हमारे नाकों से रेस्पिरेशन शुरू होता है। हम नाक से सांस लेते हैं ना, हम सांस लिए तो रेस्पिरेशन शुरू हुआ, रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हमने सांस लिया, वी ड्रॉ इन एयर थ्रू आवर नोज, द एयर ट्रेवल्स डाउन द विंड पाइप एंड रीचेस द लंग। अब हमने सांस लिया, ठीक है, वो जब एयर गई, एयर हमारे नाक में गई और एयर क्या हुआ, हमारे विंड पाइप, यहाँ पे फूड पाइप भी रहता है और विंड पाइप भी रहता है, ठीक है। तो जो विंड पाइप है उससे क्या गया, अंदर हवा गया और हवा कहाँ आया, हमारे लंग्स तक पहुंचा, हमारे फेफड़ों तक पहुंचा। द लंग्स आर अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी बैग्स इनसाइड द चेस्ट। अब जो हमारा चेस्ट है ना, चेस्ट के अंदर दो पेयर होते हैं लंग्स के, दो पेयर होते हैं, ऐसा कुछ होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था, मैं ड्राइंग में बहुत ही बेकार हूं, तो ये दो पेयर होता है लंग्स के, ठीक है। Each lung has many thin blood tubes called blood capillary। अब इसमें ऐसे 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 बहुत छोटे छोटे blood capillary thin ऐसे बने होते हैं, blood tube बने होते हैं, एकदम छोटे छोटे। आप जब बुक में, आप मेरा डायग्राम में देखिएगा, एक बार समझने के लिए देखिएगा, आप अपने बुक में देख सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम। इसमें छोटे छोटे ब्लड वेसल्स निकले होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ब्लड ट्यूब्स निकले रहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सॉरी ब्लड ट्यूब्स निकले होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। लंग्स के अंदर एकदम पतले पतले ब्लड ट्यूब्स होते हैं, उसे बोलते हैं कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज क्या करता है, एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। एयर से क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में सर्कुलेट करता है। ये जो कैपिलरीज होते हैं, एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया और पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया, ठीक है। अब द ऑक्सीजन बर्न्स द फूड पार्टिकल एंड रिलीजेस एनर्जी। अब ये जो ऑक्सीजन है ना, ये फूड पार्टिकल जो कहीं रह गए हैं, उसको क्या करता है, जलाता है, बर्न करता है। जब बर्न करता है, हमारी एनर्जी फिर निकल जाती है, हमारी एनर्जी फिर निकलती है। At the same time, the blood releases carbon dioxide in the lungs, which goes outside when we breathe out। अब हम जब सांस लेते हैं, फिर हम सांस छोड़ते भी हैं, तो जो उसमें क्या होता है, जो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो क्या होता है, रिलीज होता है। वो कहां से, कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स विच गोज आउटसाइड। अब हमारे लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो ब्लड के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लंग्स के अंदर ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। वो क्या होता है, फिर बाहर आता है। कार्बन, हम एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो उस तरीके से हमने एयर लिया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिलीज किया। जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो ये जो लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रोसेस। इसमें तीन ऑर्गन यूज किए जाते हैं, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। नोज से हम सांस लिए, एयर आया हमारे अंदर कैसे, विंड पाइप से। विंड पाइप से कहां पहुंचा, लंग्स पे पहुंचा, ठीक है। फिर वहां से क्या हुआ, ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये जो कैपिलरीज है, इससे क्या हुआ, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया और ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया। और फिर लंग्स के अंदर जो ब्लड रहते हैं, और लंग्स के अंदर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, नोज के थ्रू फिर रिलीज आउट हो गया, मतलब बाहर निकल गया। तो इस तरह से हमने क्या हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हम
ये प्रोसेस हम अपने अंदर करते हैं। ठीक है, आपने आज क्या पढ़ा? द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? द नर्वस सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये दो सिस्टम और रह गए हैं, नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपनी बुक में डायग्राम जरूर देखिएगा। डायग्राम देखेंगे आपको तभी प्रोसेस समझ में आएगी। ठीक है, डायग्राम आपको रटा होना चाहिए। और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है ये आप अपने कॉपी में बनाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो डायग्राम है ये आप व्हाइट शीट में बनाकर और अपने कॉपी में पिंच आउट या फिर चिपका लीजिएगा। ठीक है, और इसके बारे में फिर जो हमने पढ़ाया है वो उसका